इति निष्क्रांतौ, इस प्रकार कहकर सूत्रधार और नटी रंगमंच से निकल जाते हैं। तथा प्रविशति मृगानुसारी सशर चापो हस्तो राजा रथेन सूतश्च। इसके पश्चात मृग का पीछा करते हुए राजा रथ के साथ और सारथी के साथ उसके हाथ में धनुष और बाण है। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है और सूत कहता है, सूता राजानम मृगम चावलोक्य, राजा और मृग को देखकर कहता है, आयुष्मन महाराज कृष्ण दारे ददस चक्षुष त्वयि चादिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पार्मिनाकिनम। कृष्णदार सारे, कृष्ण सार नाम का जो काला मृग है, इस पर अधिज्य कार्मुके, अधिज्य कहते हैं चढ़ाकर, जिस धनुष पर डोरी चढ़ा ली गई है ऐसे धनुष को लिए हुए, त्वयि च और आप पर, तुम पर, चक्षु ददत जब मैं आंखें डालता हूं, दृष्टिपात करता हूं, मृगानुसारिणम मृग का पीछा करते हुए आपको देखता हूं, धनुष चढ़ाए हुए आपको जब मैं रथ के साथ हिरण का पीछा करते हुए देखता हूं तो साक्षात पिनाकिनम इव, साक्षात पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले जो शिव जी हैं, शिव के समान मैं पश्यामी आपको देख रहा हूं। इस प्रकार का सारथी राजा को देखकर उसे जैसा लगता है वैसा कहता है। राजा भी कहता है, सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः, इस हिरण के द्वारा हमें बहुत दूर तक ले जाया गया है, अर्थात खींच लाया गया है, दूर जंगल में ले जाया गया है। अयम पुनरिदानीम अभी, और उसके पश्चात भी ये हमसे अभी बहुत दूर है। तो उस दृष्टि का, उस स्थिति का, रथ और मृग के दौड़ने का जो दूरी है उसका, और हिरण किस प्रकार दौड़ रहा है, इसका अगले श्लोक में वर्णन है जो बड़ा सुंदर और रमणीय है। इस वर्णन के बिना कालिदास का जो पशु प्रेम है, प्रकृति प्रेम है और उसकी उपमा और समानता दिखाने वाला जो बुद्धि कौशल है वह अपूर्व है, वह इस श्लोक में दिखाई पड़ता है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशिविकीर्णवर्त्मा पश्योदग्र प्लुतत्वाद्यति बहुतरम स्तोकमोर्व्याम प्रयाति। इसमें छंद है, सूर्या स्वैर्मयी मसजगा, शार्दूल विक्रीडित छंद है। ग्रीवा भंगाभिरामम मूरनुपतति संदने बद्ध दृष्टि, अनुपतति पीछा करने वाले, संदने रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम रथ के द्वारा राजा हिरण का पीछा कर रहा है उसको शिकार करने के लिए। तो हिरण पीछे मुड़ करके देखता है बार बार। ग्रीवा भंगाभिरामम, गर्दन को घुमाकर के जो बार बार देखता है वह गर्दन का मोड़ना बड़ा सुंदर है इसका। और बद्ध दृष्टि, दृष्टि बांधे हुए है, शरपतन भयात, और बाण के गिरने के भय से
पश्चार्धेन, पीछे का जो आधा भाग है उसको पूर्वकायम, शरीर के आगे के भाग में भूयसा प्रविष्ट, ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसमें प्रवेश करा दिया है, घुसा हुआ है, आगे पिछला भाग जो है आगे के भाग में प्रविष्ट हो गया है। श्रम विवृत मुखांशी भी, और श्रम थकान से, दौड़ने की थकान से, विवृत कहने खुला हुआ, मुख कहते हैं मुख में अंश भी, जो उसने अर्धावलीढ़ई ही, जो घास के तिनके, दर्भ के, कुश के आधे चबाए हुए तिनके थे, वो थकान के कारण मुख खुलने से आधे खाए हुए कुशों से किर्ण वर्तमा मार्ग में बिखेरता हुआ, विकीर्ण करता हुआ, भरता हुआ, पश्य देखो, उदग्र पुलतत्वात्, ऊंची और लंबी छलांग लगाने के कारण, वियति बहुतरम, आकाश में अधिक, स्तोकम, और थोड़ा उर्व्याम, पृथ्वी पर कम, यह हिरण ऐसा दौड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति या नेता, मंत्रीगण, सचिव जब जहाजों में यात्राएं करते हैं अधिक, तो वियति बहुतरम, आकाश में अधिक और पृथ्वी पर थोड़ा वो चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक ऐसे ही हिरण रथ की दूरी को मुड़ मुड़ करके देखता है और बाण उसके शरीर में कब लगेगा इस भय से वह रथ की ओर, बाण की ओर, राजा की ओर बद्ध दृष्टि किए हुए है और तेज दौड़ने के कारण पिछला भाग अगले भाग में घुसा जा रहा है। इस प्रकार तेज दौड़ता हुआ और तेज दौड़ने के कारण, थकान के कारण उसका मुख खुल जाता है और उस खुले हुए मुख में जो उसने कुछ के अग्रभाग के कुछ आधे खाए हुए जो तिनके हैं वह उस मार्ग पर बिखेरता हुआ चल रहा है। और उदग्र पुलतत्वात्, ऊंची और लंबी छलांग लगाने के कारण व्यति आकाश में वो ज्यादा दौड़ रहा है और पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है। इस प्रकार का कालिदास ने सुंदर वर्णन हिरण के दौड़ने का किया है, उसकी गति का वर्णन किया है। तो जब ये दूरी भी बता रहा है तो फिर कहते तद एष कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय समृद्ध। अब तो ये बहुत दूर चला गया है, अर्थात तेज दौड़ने के कारण हमसे दूर हो गया है, प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य हो गया है। कथा तद एष कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय, अर्थात प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य हो गया है, पीछा करते हुए ही यह बहुत दूर हमसे हो गया है। सूत आयुष्मान उद्घातनी भूमि रीति मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः। सारथी कहता है महाराज उद्घातनी भूमि रीति, ये भूमि ऊपर नीचे होने वाली है, गड्ढों वाली है, इसलिए मैंने लगाम से नियंत्रित किया हुआ है, रथ का वेग कम कर दिया था। तेन मृग एष विप्रकृष्टांतर संवृत्ता, इसलिए मृग और रथ की दूरी कुछ ज्यादा हो गई है। संप्रति समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति, अब समतल स्थान सड़क आ गई है, बढ़िया सड़क आ गई है, हाईवे आ गया है, अब ये बहुत दूर नहीं होगा, अर्थात मैं रथ की जो गति है उसको बढ़ाता हूं। राजा तेन ही मुच्यंताम अभिशवः
इसलिए अपनी घोड़े की लगाम जो है ढीली कर दो, छोड़ दो। सूत यद आज्ञा पयति आयुष्मान, जैसी महाराज की आज्ञा। रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग को देखकर आयुष्मान पश्य पश्य,